बुरा पेड़ बन गया जिसके बुरे फल आ रहे हैं. It became an evil tree that brings evil fruits. ओके कई लोग ऐसे हैं, उन्होंने इतना मेडिटेट करा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे नहीं चाहता, इतना ज़्यादा कर दिया कि अगर प्यार करने की कोशिश करे उन्हें तो कोई कर ही नहीं सकता. ऐसा है कि धक्का दे देते हैं. Some people have meditated on this lie so much that nobody loves me. Even if someone comes to love them, they push them away, repel them. Okay, now hear this. But if you take the word, अपने वचन को लिया, अगर आप जीवित वचन को, जो अनंत का वचन है, if you take the word, अगर आप वचन लो और उस पे बार बार मनन करो, and you meditate on it again and again. hear this, what is happening? सुनिए क्या हो रहा है. A new tree is formed in your mind. एक नया पेड़ आपके अंदर बन रहा है. But hear this. सुनिए. The word is life. That tree is the tree of life in you being formed. वचन जीवन है, वो पेड़ जीवन का पेड़ होगा जो आपके अंदर बन रहा है. The more you meditate on the word, the more new neural connections are made, the more these strongholds are made in your mind, and devil is not able to penetrate because you have meditated the truth again and again and again. जितना ज्यादा आप वचन पर मनन कर रहे हो, उतने मजबूत वो पेड़ आपके अंदर बन रहे हैं और शैतान को आपके जीवन में जगह नहीं मिल पाएगी क्योंकि आपने बार बार वचन पर मनन किया है. This is renewing of mind, reprogramming of mind. मन को नया कर लेना. मैं जब बचपन से मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा. Ever since childhood I would feel I would die early. This thought came, I believed it. ये विचार आया, मैंने मान लिया. Until I took the word and reprogrammed my mind. जब तक वचन को लेकर मैंने अपने मन को नया नहीं किया. मूसा 120 में पहाड़ पे चढ़ गया. Moses climbed the mountain at 120. Amen. वचन को लेकर जब आप मनन करते रहते हो, even your brain is being changed. Now the scientists are saying, आप brain को बदल रहे हो अपने. When you keep meditating on the word, you change your brain. कितने लोगों ने यहाँ पे गवाही दी है, वो बताते हैं कि लोग हमसे कहते हैं यार तू बिल्कुल बदल गया है, तेरा बात करने का नजरिया बदल गया, तू अब तू प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बोल रहा, तू खुश लग रहा है, तू जय की बात कर रहा है. क्या हुआ? Because mind renew होने लग गया. How many people tell how somebody has changed after they started hearing the teachings? They've come here, they have renewed their mind by the word. So हर रोज ये आप कोई ईसाई रीति रिवाज नहीं है 10 चैप्टर पढ़ने हैं भैया हमने. This is not a Christian ritual. 10 chapters daily. मन नहीं कर रहा, मगर अच्छी बात नहीं है, पाप है अगर पढ़ेंगे. Oh, it's sin to not read the Bible, so I must read the Bible every day. So some people are checking their spiritual discipline. Tick, I've read 10 chapters. कुछ लोग अनुशासन की तरह कर रहे हैं कि आज का कोटा पूरा हो गया. No. नहीं. This is the program. ये प्रोग्रामिंग है. You are reprogramming your mind with the software of God. आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हो परमेश्वर के सॉफ्टवेयर से. The tree of life in you is growing. आपके अंदर जो जीवन का वृक्ष है वो बढ़ रहा है. Your thought patterns are changing. आपकी विचारधाराएं बदल रही हैं. Amen. आपको पता है, आप एक वचन को इतना मेडिटेट, कई बार ऐसा होता है, मैं नाई की दुकान में गया बाल कटाने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने आंखें बंद करी, वचन आने लग गया, वचन मेडिटेट कर रहा हूँ, वो मेरे बाल धो रहा है, मैं वचन मेडिटेट. क्यों? क्योंकि इतना जब आपने वचन अपने अंदर डाल दिया, इट विल स्टार्ट टू ओवरफ्लो. आपके अंदर क्या चल रहा है? वचन चले जा रहा है सुबह से शाम. No matter where you are, the word is going on in your meditation. You fed yourself so much with the word that you are meditating on the word wherever you are. Amen. तो इसको अपनी लाइफ का गोल बना लो. Make this the जैसे यीशु ने शैतान को हराया ना, हम भी वैसे ही हराएंगे. हमें ज्यादा ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं है भैया. As Jesus defeated the devil, we can defeat the devil the same way. We don't need too much drama. इजराइल जाके मिट्टी लाने की जरूरत नहीं है. Don't have to get उसका वचन काफी है. His word is enough. यीशु ने कहा लिखा है, हम उसका उदाहरण मानेंगे, हम भी कहेंगे शैतान लिखा है. Jesus said it is written. We'll take his example and say, devil, it is written. Amen. Amen. अपनी जीवन इस नींव में बना लो, क्या लिखा है. Build your life on this foundation that what is written. Whatever lie devil is giving you, जो कुछ झूठ शैतान आपको दे रहा है. वचन, और जब आप वचन पढ़ते हो हर रोज, And when you read the word every आप day, परमेश्वर से बोलो, प्रभु मुझे आज की रोटी दे, आज की रोटी. you जो tell the आप Lord. वचन पढ़े उसमें से परमेश्वर आपसे बात करेगा. You tell the Lord, Lord, give me my today's bread, and the Lord will speak to you from the word you're reading. Amen. 90% टाइम्स जब परमेश्वर ने मुझसे बात करी है, 90 क्या 95% टाइम्स वचन की ओर ले गया परमेश्वर में. 5% ऐसा जो पर्सनली उसने मुझे बताया ये कर, मगर बाकी सब चीजों में उसने कहा ये देखिए लिखा है, ये लिखा है.
पवित्र आत्मा हमेशा वचन की तरफ लेकर जाता है. 95% of the time when God spoke to me, He always led me to His word. It was only 5% He spoke about our details. Holy Spirit will always lead you to the word. आज हमारी कॉलिंग क्या है? उसके यीशु मसीह ने कहा अनंत जीवन, शैतान से लड़ना नहीं है. अनंत जीवन, पाप से लड़ना नहीं है. अनंत जीवन, पिता को जानना है. He said our eternal life is not to fight the devil or not to fight sin, but to know the Father. जितना आप वचन में समय बिताओगे, The more you spend time in the word. कई लोगों का मैं एक झूठ तोड़ना चाहता हूँ. कई लोगों को पता क्या लगता है, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो मैं परमेश्वर के साथ टाइम बिता रहा हूँ, मगर जब मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ तो दिस इज मोर इंटेलेक्चुअल. Many people have this life, and I'm praying, I'm spending time with God, but when I'm reading the Bible, this is ये दिमाग से हो रहा है. दिस इज जीसस इन प्रिंट. ये यीशु है जो पन्नों में है. जब आप अपने कमरे में जाते हो When you go to your room और आप वचन को पढ़ते हो, and you study the word, ओके, इट इज लाइक यू आर एट द फीट ऑफ जीसस एंड वो ही इज ऐसा स्पीकिंग टू यू. है, ऐसा है कि आप यीशु के पाँव में बैठे हैं और वो आपसे बात कर रहे हैं. Amen. One word from the Lord can transform you and your generations. परमेश्वर से एक वचन आपको और आपकी पीढ़ी को बदल देगा. जी, कई लोग क्या कहते हैं, पास्टर हमारी नौकरी लगी, नौकरी के लिए प्रार्थना करो. वो ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है. Some people say, Pastor, pray for my job. नौकरी लग गई, मगर थॉट्स वही हैं. If you get a new job, वीजा दे दो, पास्टर वीजा वीजा वीजा, कनाडा जाना है, वीजा, कनाडा चले गए, मगर थॉट्स वही हैं. You get a job, go to Canada, but the same thoughts. कनाडा जाके कुछ बदलने वाला नहीं है. बस Nothing एक will- गाड़ी बड़ी हो जाएगी, घर में एसी हो जाएगा. Nothing will change in Canada. अंदर वही होगा कनाडा में भी जो इंडिया में था, अगर ये नहीं बदला तो. The same will be inside if you don't change this here. मैं आपको बता रहा था, मैं नॉर्वे में था और पास्टर का बेटा बता रहा था, नॉर्वे इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज I was in Norway. जहाँ मैं गया हूँ. Pastor son was telling us Norway सबसे खूबसूरत देशों में से है. वहाँ पहाड़, नदी सब एक ही जगह है. Rivers, mountains, everything together. बर्फ, Snow. एवरीथिंग. एंड देयर वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे अमीर देशों में से. मगर सबसे ज्यादा अब यंग लोग आत्महत्या कर रहे हैं वहाँ पे. But many young people are committing suicide there. व्हाई? क्यों? Because you don't live your life outside in, you live your life inside out. क्योंकि जो बाहर चल रहा है उससे आप जीवन नहीं जीते, जो अंदर चल रहा है उससे आप जीवन जीते हो. कई लोग हैं बाहर बिजी कर लेते हैं, हाँ ही हु इस दोस्त से मिले. जब आप अपने घर में आते हो और अकेले बैठते हो, तब जो यहाँ चलता है वो असली चल रहा है अंदर. Many people are busy outside with their friends or other things, but when they sit alone at home, what is happening here is the real life you're experiencing. Let me tell you, मैं अगर मुझे अकेला टाइम नहीं मिले ना प्रभु के साथ, तो मैं थोड़ा अजीब होने लग जाता हूँ. If I क्योंकि don't मुझे I love my alone time with the Lord. If I don't get alone time with the Lord, I start malfunctioning. मुझे बहुत पसंद है मेरा समय प्रभु के साथ. Learn to just sit in solitude. अकेले में बैठना सीखो. Just sit. Meditate the word. बैठो और वचन में मनन करो. Meditate the word. वचन में मनन करो. Doorway to the spoken word. लिखित वचन दरवाजा है बोले गए वचन का. मैं बस ये बोल के खत्म करूंगा. आज कई लोग किस चीज की गलती करते हैं पता है? What many people वचन miss. से नहीं जाते, सीधे सुन रहे हैं. पवित्र आत्मा ने ये कहा, होली स्पिरिट ने ये कहा, होली स्पिरिट ने ये कहा. क्या होता है? They'll go into error. What many people make the mistake of is they don't go through the right door. वो वचन के द्वारा नहीं, but they say Holy Spirit said this, that. एक जब स्टार्टिंग में कलीसिया में था, एक लड़की मेरे पास आई, बोली मेरे को ना पास्टर जी वो जो लड़का है ना, पवित्र आत्मा ने बोला वो मेरा पति है. A girl came to me initially and she said, Holy Spirit has said that guy is your husband. अब मुझे पता है उसकी शादी हो गई. I know that guy is married. मैंने उससे कहा बहन, I said, sister, या तो तुम कंफ्यूज हो या तो होली स्पिरिट कंफ्यूज है. either you are confused or the Holy Spirit is confused. मुझे पता है होली स्पिरिट तो कंफ्यूज नहीं है. And I know Holy Spirit is not See what confused. will happen when you have no word in you, your souls, because आप एक बात को समझो, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं. ओके, आपका जो सोल और स्पिरिट है वो साथ में एक है. Your soul and your spirit are together one. It's entangled. They are entangled with each other. जब हम मसीह में आए तो हमारा जो प्राण है, हमारा सोल और आत्मा क्या है, वो लिपटा हुआ है एक साथ. कैन यू पुट Hebrews 4:12? तो जब आप सुनते हो ना, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आत्मा से आवाज आई या मेरे सोल से, इमोशन से आवाज आई. तो आप हर चीज को क्या बोलोगे? पवित्र आत्मा ने बोला है. When you hear, you will not be able to understand whether your soul said it or the Spirit of God said it.
So you'll say, God said everything. ओके, क्योंकि एक है, मगर एक चीज है जो आत्मा और प्राण को भेद सकती है. But there is one thing that can separate the soul from the spirit. The word which is sharper than two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit. तो जितना वचन अंदर जाता है ना, वो उतना आत्मा और प्राण को अलग करता रहता है, इमोशंस को अलग करता रहता है. जो लोग प्रभु को सही सुनते हैं, वो लोग हैं जिनके अंदर वचन गया हुआ है. वो वचन दो धारी तलवार है जो प्राण और आत्मा को अलग करता है. The people that hear the Lord correctly are those who are filled with God's word. कई लोग हैं वो मसीह में आए, अभी 1 महीना हुआ है मसीह में आए, बोले अच्छा पवित्र आत्मा ही कह रहा है, हाँ तू ना तेरा IAS में हो जाएगा तेरे साथ. I have met so many people like that. They go weird because there is no word of God in them. Many people after coming to the Lord, even for 1 month, they start saying weird things because they have no word. परमेश्वर का वचन नहीं अंदर. Amen. जितना वचन अंदर डालोगे उतना आत्मा और प्राण अलग हो जाएगा. The more the word will be जब in प्राण you, से आवाज आएगी तो पता चलेगा ये मेरे इमोशन है. जब आत्मा से आएगा तो आपको पता चलेगा ये प्रभु का आत्मा बोल the रहा है. more the word will be in you, your soul and spirit will be separate, and you'll easily distinguish whether it's your soul or the spirit of God speaking अब to you. सोचो अगर मैं श्योर नहीं होता, हम बहुत अच्छा थे एयरपोर्ट के पास महिपालपुर में, जब परमेश्वर का वचन आया, जब मैंने उसको परखा और जाना ये आत्मा से, तभी मैं इतना बोल्ड हो गया कि सब कुछ छोड़कर हम छतरपुर में आ जाएं. We were in Mahipalpur, everything was fine, but when I got the word of the Lord, I got so sure when I discerned it that we came here. जब वचन से भर लोगे अपने आप को तो क्लियरली डिजर्न कर पाओगे, सुन पाओगे कि आत्मा की आवाज क्या है. When you fill yourself with the word, you'll easily be able to discern what is the voice of the spirit. Amen. क्योंकि आत्मा, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से क्या करता है, गवाही देता है उसको. The Bible says our spirit witnesses with his spirit. Amen. रखोगे वचन को सबसे ऊपर, Will you keep the word above everything else? हर एक भविष्यवाणी से ऊपर भी, Even above every prophecy given to you. हर एक ड्रीम से ऊपर भी. इसमें मैंने एक चैप्टर ड्रीम्स के बारे में भी लिखा है Even above every dream, I've written a chapter on कि dreams. कैसे गलत सपनों से शैतान ने कितने लोगों को नाश कर दिया. How the devil has destroyed many people by wrong dreams. Okay? Every dream is not from God. हर सपना परमेश्वर की ओर से नहीं होता. परखो वचन से. Check it from the word. परमेश्वर का वचन हमारे लिए दूध है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए रोटी है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए बीज है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए तलवार है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए आग है. सब कुछ परमेश्वर का वचन है हमारे लिए. Amen. The word of God is our milk, our bread, our sword, our fire. Everything it is for us. Amen. You don't need another breakthrough, you need renewed mind. आपको एक और छुटकारा नहीं चाहिए, आपको मन का नया होना चाहिए. Mind reprogrammed by the word of God. वो मन जो रीप्रोग्राम हुआ है परमेश्वर के वचन से. मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन ये चेंज हो गया ना, आप गरीबी से बाहर आ जाओगे. I'm telling you, the day this changes, you'll come out of poverty. आप बीमारी से बाहर आ जाओगे. You'll come out of sicknesses. आप विक्टिमहुड से, हाय हमें, अरे मैं क्या बताऊं उसने मेरे साथ क्या किया. अगर 24 घंटे मुंह में यही बात है तो मन का रिन्यू होना बहुत जरूरी है. You'll come out of victimhood. If you talk like that, your mind has to be renewed. As he is, so are we. Amen. जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं. कई लोग इतना रोते हैं, देखो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ क्यों किया. Some people say, अरे "Oh, why did this पतरस ने यीशु को 3 बार इनकार कर दिया. Peter denied Jesus 3 times. सारे चेले छोड़ के भाग गए, All the disciples left him. सारे जॉन को छोड़ गए. और यीशु जब पुनरुत्थानित हुआ, And Jesus, when he was resurrected, वो मछली पकड़, अब ये नहीं, वो भी छोड़ दिया जो यीशु ने बोला था, सेवा करनी छोड़ दी. अब वापस चले गए मछुआरों की तरफ, बिजनेस में चले गए. they abandoned ministry and now are catching fish again. और यीशु मसीह मछली बना रहा है उनके लिए. And Jesus is cooking fish for और them. जब वो आए, When they came, बोला बच्चों तुमने कुछ खाया है. he said, "Children, are you hungry? Did you eat something?" अगर हम होते, If we were in Jesus' place, we would say, "Peter, you were saying big things." एक बार पास्ट की बात नहीं करी. Amen. पास्ट भूल जाओ भैया, पुरानी सारी बातें बीत गई.
देखो सब कुछ नया हो गया है। Forget about your past. All old things are gone. Everything has become new. Amen. कुछ लोगों के लिए क्या हुआ है उनके दिमाग में, जो मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड की बात कर रहा था, जब उनके साथ कुछ गलत हुआ, एक ट्रॉमा हुआ, there was a timeline that froze in their mind. When some people went through a trauma, उनके दिमाग में, उनके अंदर जो समय था वो रुक गया उस जगह वो पे। रुक गया। अब आगे 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, मगर वो जी कहां से रहे? उस दर्द से। किसी को मिलेंगे, आपको नहीं पता मेरे पति ने मेरे साथ किया, मेरी सास ने मेरे साथ किया, मेरे बाप ने मेरे साथ किया, मेरे भाई ने मेरे साथ, मेरे बॉस ने मेरे साथ किया। That timeline froze. They keep talking about it again and again and again. Now it's been 40 years since that happened, but they keep talking. वो उसकी बात करते थे, हर एक जिसको भी मिलते हैं उसके बारे में बताते हैं। Joseph, that's the best quality about Joseph. यूसुफ की भाइयों ने सबसे अच्छी बेच दिया, जेल में डाल दिया, मगर जब भाई वापस आए उसने एक बार भी नहीं उनसे बदला लिया, कुछ नहीं बोला। His अपने brothers, पड़ोसी को बोलो, पुरानी बातें बीत गई। tell your neighbor all old things have passed. अरे वो घाव सूखने दो, उसको भरने दो, वरना इतना फ्रेश रखा हुआ है 30 साल से, ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ,